नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान चौरान पर। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए जमकर कर रहे हैं प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ कर रहे हैं चुनावी रैलियां। प्रधानमंत्री ने बिहार और पश्चिम बंगाल में की चुनावी जनसभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रासलीला मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा ने निश्चित प्रमाणिक को कूच बिहार संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारा है। यहां 19 अप्रैल को अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के साथ मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से टीएमसी के गुंडों के खिलाफ हिम्मत के साथ खड़े होने की अपील की। कहा, लोगों को निडर होकर वोट देने के लिए निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा ने संकल्प लिया कि वह संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर रहेगी, उन्हें जेल में ही जिंदगी काटनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने आज बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार की औपचारिक शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने जमुई जिले के बल्लोपुर में जनसभा को संबोधित किया। एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद बिहार में प्रधानमंत्री की यह पहली चुनावी रैली थी। जमुई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अरुण भारती को प्रत्याशी बनाया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और राजद पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा ले, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार में शामिल विभिन्न दलों के एक साथ आने पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले वो एक दूसरे को जेल भेजने की बात करते थे, लेकिन आज वो एक साथ आ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार जुटे हैं चुनाव प्रचार में। नड्डा ने आज उत्तराखंड के विकास नगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने रैली में कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, बीते 70 सालों में कांग्रेस ने देश में तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति की, लेकिन देश में अब केवल विकास की ही राजनीति चलेगी। जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी चुनावी रैली की। कहा, उत्तराखंड समेत देश भर के वीरों संग कांग्रेस ने 40 वर्ष से जो धोखा किया, उसे मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर सुधारा। कांग्रेस भी मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा रही है एड़ी चोटी का जोर। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, चित्तौड़गढ़ शक्ति, भक्ति और वीरता की भूमि है, यहां पर प्रधानमंत्री का जादू नहीं चल पाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी मुख्य प्रमुख ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के लिए कूच बिहार से प्रचार अभियान का आगाज किया। ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। ममता बनर्जी ने न्यू जलपाईगुड़ी में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल की प्रक्रिया आज थम गई। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। बिहार में पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। पप्पू यादव ने महागठबंधन उम्मीदवार के खिलाफ भराया पर्चा। पप्पू यादव नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पूर्णिया की सड़कों पर पैदल ही निकल पड़े। इस दौरान भारी संख्या में लोग पप्पू यादव के साथ नजर आए। निर्दलीय नामांकन भरने के बाद पप्पू यादव ने दावा किया कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। पप्पू यादव ने कहा, बहुत सारे लोगों ने मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश की। मथुरा से भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद हेमा मालिनी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की उपस्थिति में तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर राजीव चंद्रशेखर का कांग्रेस सांसद और उम्मीदवार शशि थरूर से मुकाबला है। यहां 26 अप्रैल को मतदान होगा। केरल भाजपा प्रमुख और वायनाड से उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने नामांकन किया। सुरेंद्रन के नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल रही। के सुरेंद्रन ने वायनाड संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने से पहले वरिष्ठ भाजपा नेता स्मृति ईरानी के साथ एक रोड शो भी किया।
इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज केरल के अलपुजा से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वेणुगोपाल वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने भी भरा पर्चा। तेजस्वी सूर्या ने एक रोड शो भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उनके साथ मौजूद हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और जालोर से कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद वैभव गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार एक बार फिर बदला। सपा की अपने प्रत्याशी मेरठ की पूर्व मेयर सुनीता वर्मा ने आज नामांकन दाखिल किया। समाजवादी पार्टी ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर अतुल प्रधान का टिकट काटकर सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने सुंदरनगर में एक सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लिया। कंगना ने लोगों से देश और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए वोट करने की अपील की। लोकसभा चुनाव के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने जारी किया घोषणा पत्र। येचुरी ने कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जो आज अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा में पार्टी उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में सरकार बदलने का भी काम प्रदेश की जनता करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आज हमें रोजी रोटी से ज्यादा वतन बचाने की जरूरत। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को लग रहे हैं एक के बाद एक बड़े झटके। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ, बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने थामा भाजपा का हाथ। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने गौरव वल्लभ को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद गौरव वल्लभ ने कहा, सनातन पर सवाल उठने पर मैं नहीं रह सकता चुप। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने 2 लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। जेएमएम ने दुमका से नलिन सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं गिरिडीह लोकसभा सीट से मथुरा प्रसाद महतो को चुनाव मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक में केंद्र में सरकार के विकसित भारत का एजेंडा और उसकी रूपरेखा के साथ संकल्प पत्र को लेकर अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में पार्टी का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाई। निर्मला सीतारमण को इस समिति का संयोजक और पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया। कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों पर भाजपा नेता हेमा मालिनी ने प्रतिक्रिया दी। कहा, मशहूर होने के लिए प्रधानमंत्री जैसे लोकप्रिय नेताओं के खिलाफ अभद्र बयानबाजी करने वालों को प्रधानमंत्री मोदी से सीखना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा। कहा, मानसिक संतुलन खो चुकी है कांग्रेस। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, अत्याचार, अन्याय और तानाशाह के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ सीना तानकर मजबूती के साथ खड़ा है। कांग्रेस ने अपने निष्कासन पर संजय निरुपम ने कहा, इस समय कांग्रेस में है 5 पावर सेंटर, 5 की अपनी लॉबी है जो आपस में टकराती रहती है। लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार के लिए समय निर्धारण के लिए पर्चियों के जरिए लॉटरी माध्यम से क्रम तय किया गया। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दूरदर्शन और आकाशवाणी के अधिकारी शामिल हुए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोनिया गांधी को शपथ दिलाई। भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव सहित 13 अन्य सदस्यों ने भी राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा से राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। और एक्सप्रेस 100 में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ
डीडी न्यूज पर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई में रक्त कैंसर के इलाज के लिए भारत की पहली होम ग्रोन का टी सेल थेरेपी लॉन्च की। भारत अब कैंसर रोगियों के लिए उपयोग में आने वाली इस थेरेपी का प्रयोग करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो। CAR-T सेल थेरेपी में रोगी की कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा विकसित ये जीन आधारित थेरेपी विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में मदद करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शनों पर बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में VRS नेता के कविता की जमानत पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने के कविता के अंतरिम जमानत के लिए फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रखा। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने पर अपना फैसला 18 अप्रैल तक सुरक्षित रखा। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य समेत 3 लोगों के खिलाफ लखनऊ की MP MLA कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। लखनऊ निवासी दीपक कुमार स्वर्णकार ने संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 6 लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, मारपीट और धमकाने का आरोप लगाते हुए परिवारवाद दाखिला किया। उत्तर प्रदेश ATS ने भारत नेपाल सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने वाले 2 पाकिस्तानी नागरिकों और एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आतंकी काठमांडू से जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, जहां वो किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन ने ओडिशा के तट पर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास कल 5 अप्रैल को द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी करेंगे। 3 अप्रैल से चल रही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान होगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सुपर्णा मित्रा को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, इस वित्तीय वर्ष में आवश्यक दवाओं की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य राकेश मोहन को विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने विश्व बैंक समूह की आर्थिक सलाहकार समिति में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सोने की कीमत लगातार 7वें दिन नई ऊंचाई पर पहुंची। सोना 850 रुपए उछलकर 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा। भारत की अग्रणी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स ने नियो भारत लेटेक्स पेंट के लिए विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। मई में होने वाले चुनाव से पहले दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ ANC पार्टी को जोरदार झटका। संसद की पूर्व अध्यक्ष नोसीवीवे को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यूक्रेन को आने वाले वर्षों में सहायता मुहैया कराने के मुद्दे पर नाटो के विदेश मंत्रियों की ब्रुसेल्स में 2 दिवसीय बैठक हुई। बैठक में कीव को दीर्घकालिक हथियार आपूर्ति की गारंटी की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई। नाटो के गठन के 75 साल पूरे हुए 12 सदस्यों के साथ 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन अब 20 और देश इसके सदस्य बन चुके हैं। अमेरिकी सरकार ने नासा के वैज्ञानिकों से चांद के लिए भी स्टैंडर्ड टाइम तय करने को कहा। इससे चांद पर खड़े व्यक्ति के लिए धरती के समय पर आधारित घड़ी में हर रोज 58.7 सेकंड का अंतर आएगा। भारतीय बैडमिंटन संघ ने थॉमस और उबर कप के लिए भारतीय दल का ऐलान कर दिया। थॉमस कप के लिए चुनी गई 10 सदस्यीय टीम में 5 सिंगल्स खिलाड़ी और वही डबल्स की 2 जोड़ियों के अलावा एक बैकअप डबल्स खिलाड़ी शामिल है। उबर कप के लिए चुनी गई टीम में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। अनुभवी खिलाड़ियों ने नाम वापस ले लिया था। ICC ने मार्च के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की। पुरुष वर्ग में मार्क अदैर, मैट हेनरी और कामिंडू मैंडिस को नामित किया गया। ICC ने महिला वर्ग में मार्च के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए इंग्लैंड की माइया बाउचियर, ऑस्ट्रेलिया की
एशले गार्डनर और न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को नामित किया। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को आखिरी टी20 में 77 रनों से मात दी। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच की सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेले गए दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने 56 रन से जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 196 रन ही बना सकी। श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेली गई 3 मैच की टी20 सीरीज को श्रीलंका ने 2-1 से अपने नाम किया। तीसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हराया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन ने कहा, बदकिस्मती से इंग्लिश टीम की भारत में 4-1 से टेस्ट सीरीज में हार हुई। रॉबिन्सन ने कहा, अगर चीजें उनके पक्ष में होती तो ये 3-2 से जीत हो सकती थी। शीर्ष वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला ने एक सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए चार्ल्सटन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में हमवतन खिलाड़ी अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा को हराया। डोपिंग के प्रतिबंध से वापस आने के बाद सिमोना हालेप मैड्रिड ओपन में खेलती नजर आएंगी। मैड्रिड ओपन में हालेप को मिला है वाइल्ड कार्ड। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का शानदार खेल जारी है। टीम ने एस्टन विला की टीम को 4-1 से हरा दिया। आर्सेनल की टीम प्रीमियर लीग में दोबारा शीर्ष पर पहुंच गई। टीम ने यह कामयाबी ल्यूटन टाउन को 2-0 से हराकर हासिल की। पेरिस सेंट जर्मेन ने रेने को 1-0 से हराकर फ्रेंच कप फाइनल में जगह बनाई। पीएसजी के लिए विजयी गोल एम्बापे ने किया। 4 बार के फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेटल ने कहा कि वो रिटायरमेंट से वापसी के बारे में सोच रहे हैं। 36 वर्षीय वेटल ने 2022 में फॉर्मूला 1 को अलविदा कह दिया था। बोस्टन सेल्टिक्स ने 6 गेम बाकी रहते एनबीए में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। इसके साथ ही तय हो गया है कि उन्हें प्लेऑफ में होम कोर्ट एडवांटेज मिलेगा। आलिया भट्ट संजय लीला की लव एंड वॉर में रणबीर कपूर विकी कौशल के साथ एक जैज गायिका की भूमिका निभाएंगी। उन्होंने हाल ही में अपने प्रोडक्शन की शूटिंग पूरी की। शैतान बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 4 हफ्ते पूरे करने वाली है। इस बीच दुनिया भर में फिल्म ने शानदार बिजनेस कर चौंका दिया है। शैतान वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ रुपयों का जादुई आंकड़ा पार कर गई है। मिर्जापुर 3 की ओटीटी रिलीज की चर्चा के बीच रसिका दुग्गल उर्फ बीना भाभी ने सीजन 4 के संकेत दिए, जिससे प्रशंसकों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई। पत्नी की क्रूरता से परेशान हुए सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर ने शादी के 16 साल बाद लिया तलाक। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। नेटफ्लिक्स ने गुरुवार को लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित कॉमेडी सीरीज मामला लीगल है के दूसरे सीजन की घोषणा की। प्रसिद्ध फिल्म मिस्टर इंडिया के निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि कोई भी सुपरस्टार बॉक्स ऑफिस पर सफलता सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि फिल्म की बिक्री सुनिश्चित करता है। श्रीदेवी पर कभी बायोपिक नहीं बनने देंगे बोनी कपूर। बोले, जब तक जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। उनकी लाइफ प्राइवेट ही रहनी चाहिए। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में प्रोजेक्ट को भेजने के लिए 1 अगस्त 2024 से वेबसाइट खुलेगी। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में दुनिया भर से आती है प्रविष्टियां। इस प्रतिष्ठित अवार्ड्स में एंट्री भेजने की आखिरी तारीख इस साल 4 नवंबर तय की गई। ये मेरी फैमिली 3 का नया सीजन दर्शकों के बीच आने के लिए तैयार है। ये मेरी फैमिली 3 को देखने के लिए दर्शक हैं बेहद उत्सुक। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा को जल्दी ही ओटीटी पर भी रिलीज किया जाएगा। दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। तेलुगु अभिनेता विश्वक सेन की अपनी फिल्म गामी ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार। यह फिल्म आगामी 12 अप्रैल से ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। लक्ष्य लालवानी की फिल्म किल का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गुरीत मोंगा ने फिल्म की एक झलक साझा की। किल आगामी 5 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मनोज बाजपेयी की फिल्म साइलेंस 2 द नाइट आउल बार शूट आउट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। यह फिल्म आगामी 16 अप्रैल को ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। और फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक
क्रैग मैक्रे एक्शन का तड़का लगाते हुए नजर आएंगे। क्रैग मैक्रे को फिल्म में शानदार एक्शन सीक्वेंस की जिम्मेदारी मिली। एक्सप्रेस न्यूज में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।